नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। चैप्टर 1 दुहक क्या है। इस अध्याय में बताया गया है कि दुहक जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। एग्जाम्पल जैसे छात्रावास हॉस्टल में रहने वाला एक बच्चा घर को याद करके रोता है। यह दुहक है, लेकिन यह हमें अपने परिवार की अहमियत समझाता है। चैप्टर 2 दुहक के कारण। दुहक अक्सर 3 जगह से आता है। पास्ट पुरानी गलतियां, फ्यूचर आने वाले समय का डर, अटैचमेंट लोगों और चीजों से अत्यधिक जुड़ा। एग्जाम्पल एक छात्र बार बार सोचता है, अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। यह फ्यूचर का डर है और यही दुहक का कारण है। चैप्टर 3 दुहक से भागना नहीं, समझना है। दुहक से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। जब हम दुहक को समझते हैं तभी उससे सीख पाते हैं। एग्जाम्पल हॉस्टल में किसी ने आपका मजाक उड़ाया, आप उदास हो गए। अगर आप भागने की बजाय सोचें, ये मजाक मुझे मजबूत बना सकता है, तो दुहक शिक्षा बन जाता है। चैप्टर 4 दुहक हमें क्या सिखाता है। दुहक हमें धैर्य, सहनशीलता और जीवन की असली कीमत सिखाता है। एग्जाम्पल जिस छात्र ने गरीबी और संघर्ष झेला है, वही बड़ा होकर दूसरों की मदद करना सीखता है। उसका दुहक उसे इंसानियत सिखाता है। चैप्टर 5 दुहक और सोच का रिश्ता। कई बार हमारा दुहक असली नहीं होता, बल्कि दिमाग की उपज होता है। ज्यादा सोचने से दुहक बढ़ जाता है। एग्जाम्पल हॉस्टल में बिजली चली गई। कोई छात्र डर के कारण सोचने लगा कि भूत है। असल में दुहक दिमाग की कल्पना से आया। चैप्टर 6 दुहक को कम करने के उपाय। प्रेजेंट मोमेंट में जीना, पॉजिटिव सोच रखना, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, अच्छे लोगों से बात करना। एग्जाम्पल एक छात्र जब भी उदास होता तो मेस के खाने की बुराई करने के बजाय सोचता, कम से कम खाना तो मिल रहा है। धीरे धीरे उसकी सोच पॉजिटिव हो गई और दुहक कम हो गया। चैप्टर 7 दुहक से निकलकर सुख की ओर। जब हम दुहक को समझ लेते हैं तो वही हमें मजबूत बनाता है और जिंदगी में सुख की राह दिखाता है। एग्जाम्पल हॉस्टल में अकेलापन झेलने वाला बच्चा बाद में समझता है कि इसी अनुभव ने उसे सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया।